Namaste. Hello everyone. My name is Ekta Mittal. I hope your visa preparations are going well and आपने पिछली वीडियोस भी देखी होंगी and this video is also related to protection of information asset. Today we are going to cover the topic types of access controls. And इसको स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन सम ऑफ द टर्मिनोलॉजी जिसके बेसिस पे टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल्स आपको बेटर क्लैरिटी आएगी. अच्छा, एक चीज़ और, जो मेरी वीडियोस हैं, ऑल्दो आई एट द एंड ऑफ एवरी वीडियो आई हैव सम क्वेश्चंस एडेड जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज की. Will also tell how to what should be the thought process of attending or giving those MCQs. आप जब MCQs attempt करते हैं एग्जाम में, what should be your thought process. कई बार हमें कुछ चीज़ें आती होती हैं, कुछ नहीं आती होती हैं, हमें कैसे सोच करके what we should think and while answering the questions, right. दूसरी बात जो है, please try to watch this video till end, and the more focus of these videos is to clear your concepts, कि आपको क्रैमिंग जैसा फील ना हो. यू शुड हैव द बेस अंडरस्टैंडिंग व्हाट द टॉपिक इज ऑल अबाउट. ठीक है. आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. नाउ लेट्स बिगिन. ओके, तो जैसे मैंने कहा, पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट इज एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एंड एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स. अच्छा, आपको मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो के अंदर दैट व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस. एक्सेस का मतलब होता है एबिलिटी टू रिट्रीव और यूज समथिंग, राइट. तो जैसे हमने बोला था कि एक डॉक्यूमेंट को रीड राइट करने की जो चीज़ें होती हैं, जो हम कर सकते हैं, दैट इज एन एक्सेस. नाउ विल ऑल्सो हेल्प यू गो इन टू द सिस्टम के अंदर. मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पे हम एक्सेस देख सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट का. एक्सेल. So this is an Excel file in my system, and I will show you something regarding the accesses in this. I'll go to properties and then in the security tab. You can also check in your system as well. Okay. So this is first thing you can see is कि this is the object name. Object name. Object name जो फाइल का नाम आ रहा है, जो उसकी लोकेशन आ रही है, वो आ रही है. तो बेसिकली जो फाइल्स होती हैं सिस्टम के अंदर, जो प्रोसेसेस होते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट जो यूजर होते हैं, ये जो ग्रुप और यूजर्स नहीं है, दीज आर सब्जेक्ट्स. फर्स्ट वाज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज द फाइल जिसको हमको एक्सेस करना है, फाइल, प्रोग्राम्स, ठीक है, व्हाटएवर सॉफ्टवेयर, ऑल दीज आर ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. एंड दीज आर द यूजर्स. यूजर्स आर सब्जेक्ट्स, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ग्रुप और यूजर नेम सिस्टम. अभी इसके अंदर बेसिकली थ्री यूजर्स क्यों हुए सिस्टम में. एक तो सिस्टम इटसेल्फ जो हो गया, एडमिन हो गया. एक, दिस इज अ शेयर ड्राइव बेसिकली इन द सिस्टम. लैपटॉप आईडी इस लैपटॉप के नाम से, इस नाम से एक शेयर ड्राइव खुली हुई है, दिस इज अनदर यूजर. और एक है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर. ठीक है, ये तीन यूजर्स हमने बनाए हुए हैं. अभी जो यूजर्स हैं, आप देख सकते हैं, ये जो यूजर्स हैं, इनकी परमिशन चेंज करने का हमारे पास ऑप्शन है. मतलब फॉर एग्जांपल सिस्टम के अंदर मैं जाके एडिट करती हूँ, तो इट गिव्स मी ऑप्शन कि मुझे क्या चीज़ें इसको अलाउ करेंगे. फुल कंट्रोल, मॉडिफाई, मतलब मुझे फुल कंट्रोल अलाउ करना है, मॉडिफाई करना है, रीड एंड एग्जीक्यूट, रीड राइट, कितने, किस टाइप का देना है, किस टाइप के राइट देना है, रीडिंग का राइट देना है, ठीक है, राइटिंग का राइट देना है, राइट. उसके अलावा आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द काइंड ऑफ सेटिंग्स. ठीक है, ये है हमारी यूजर्स की नेम, ये है हमारे सब्जेक्ट्स, दिस इज ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज, उसके अंदर हमने देखे कि क्यों कौन से एक्सेस राइट्स होते हैं. अब एक चीज और आप लोग ध्यान से देखें, अभी क्या दिखा रहा है, सिस्टम के जितने भी एक्सेस राइट्स हैं. मैं इस पर क्लिक कर दूंगी तो ये मुझे दिखा रहा है कि मैंने वो अंदर जाके दिखाया था, वो बाहर से भी विजिबल है. परमिशंस फॉर, इसके अंदर क्या क्या एक्सेस राइट्स हैं और इसके अंदर क्या क्या एक्सेस राइट्स हैं. ठीक है, आप देख सकते हैं इसको कितने एक्सेस राइट दिए, इसको कितने एक्सेस राइट दिए, इसको कितने एक्सेस राइट्स दिए. तो और सबके ऊपर यहाँ पे अलाउ पे एक बार सभी चीजें लगभग अलाउ की हुई एक्सेप्ट स्पेशल परमिशंस. नाउ 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 कमिंग बैक टू आवर स्लाइड. आप लोग को ये मोटा मोटा समझ में आ गया ना, ये जो मैंने पिछली बार भी आपको क्लास में बताया था कि रीड के राइट्स, दीज आर द एक्सेस राइट्स, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, कि ये हमारे पास एक्सेस राइट्स होते हैं. हाँ जी. तो जैसा आपको अभी मैंने दिखाया कि कुछ होते हैं सब्जेक्ट्स, कुछ होते हैं ऑब्जेक्ट्स. सब्जेक्ट्स जो यूजर्स हैं उनको सब्जेक्ट कहते हैं. ऑब्जेक्ट्स किसको कहते हैं, जो भी हमारी फाइल्स एंड प्रोग्राम्स है. आई शो यू इन द सिस्टम. नाउ एक्सेस राइट्स हमारे कौन से होते हैं, रीड करना, एग्जीक्यूट करना, राइट करना, अपेंड करना. मतलब अपेंड इज अ काइंड ऑफ
ट्रैश करना, ठीक है, चेंजेस करना, अपेंडिक्स काइंड ऑफ चेंजेस करना. नाउ दिस इज अ मैट्रिक्स जिसके अंदर दिया हुआ है, जैसे मैंने वहाँ पे आपको दिखाया कि सिस्टम के पास कौन कौन से राइट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम में उनके पास ये लिस्ट ऑफ यूजर्स थे, यहाँ पे ये दिए हुए हैं. इट कैन बी, जो मेरे सिस्टम में आपको मैंने दिखाया है कि सिस्टम हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, और एक सर्वर का जो नेम था वो, उसके पास रीड की राइट है, एग्जीक्यूट करने का राइट है, रीड एंड एग्जीक्यूट का, रीड और राइट और एग्जीक्यूट करने का है इसके पास. सो दिस, ये जो पर्टिकुलर अकाउंटिंग प्रोग्राम है, जैसे दिस पर्टिकुलर लिस्ट, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया ना, ये जो आई शो यू अगेन, ये जो लिस्ट है, फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये राइट है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज खुली हुई है, राइट. ऑब्जेक्ट के पास एक लिस्ट है कि इस पर्सन के पास ये राइट्स है. दिस इज नोन एज एक्सेस कंट्रोल लिस्ट. इसको क्या बोलते हैं? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट. दिस लिस्ट इज हेल्ड बाय ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट. हर एक ऑब्जेक्ट को पता होता है कि मुझे कौन कौन किस लेवल तक एक्सेस कर सकता है. दैट इज एक्सेस कंट्रोल लिस्ट. सिमिलरली यहाँ पे जो भी पर्सन है, जो भी यूजर होता है, उसकी सेटिंग्स में भी ये डिफाइंड होता है कि वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर को या प्रोग्राम को या ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है और कितना एक्सेस करता है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं टिकट. बेसिकली दिस इज अ टिकट. जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी जू में जाते हो, फॉर एग्जांपल जू का एक एग्जांपल लेते हैं, आप किसी जू में जाते हो तो आपके जो जू की जो टिकट होती है ना, उसमें लिखा हुआ है आप कौन कौन से एरिया में जा सकते हो, आप कौन कौन सा स्विंग एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, आपके टिकट में पूरा कंप्लीट मेंशन होता है, आप किसको कितनी देर के लिए एक्सेस कर सकते हो और कितने टाइम की आपने टिकट ली है, राइट. सो दिस इज, ये पर्सन्स, यूजर्स के पास जो टिकट, यूजर्स के पास क्या होती है? टिकट होती है. और ऑब्जेक्ट्स के पास क्या होता है? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जिसमें लिखा होता है कि कौन कौन सा यूजर हमें किस लेवल तक एक्सेस कर सकता है. वेरी क्लियर. दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपको पता होना चाहिए. इसको कैपेबिलिटी लिस्ट भी बोलते हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट भी बोलते हैं, और इसको टिकट्स बोलते हैं. ठीक है, तो दिस इज अ बेस स्ट्रक्चर जब हम डिसाइड करते हैं कि हाउ वी हैव टू अप्लाई द कंट्रोल्स. हमें जो कंट्रोल्स लगाने हैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर है. ठीक है, आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर. व्हाट इज एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एंड एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स. इफ यू आर हैविंग still any questions, you can drop in the comment section. Now moving to the next topic, that is classification based on sensitivity. So this is also another base कि हमें जो है ना डाटा, that we have to classify. क्यों करना पड़ता है क्लासिफिकेशन? वेरी सिंपल, क्योंकि every thing has a cost. So if you add any of the control to any of the data, it adds up a cost. So we have to decide कि हमें किस पे कंट्रोल लगाना है और किस पे नहीं लगाना है. We cannot go for everything कि हमें हर चीज पे मैं कंट्रोल लगा सकती हूँ. तो उसके लिए ना एक क्लासिफिकेशन हम करते हैं सेंसिटिविटी के बेस पे कि कितना सेंसिटिव डाटा है. अगर हमको लगता है कि डाटा ज़्यादा सेंसिटिव है तो हमें ज़्यादा कंट्रोल्स लगाने. अगर हमें लगता है कि डाटा कम सेंसिटिव है तो हम कम कंट्रोल्स. तो अब इसके अंदर आता है कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं. इसके 4 क्लासिफिकेशंस दिए हुए हैं. पब्लिक डाटा, इंटरनल डाटा, कॉन्फिडेंशियल डाटा, हाईली कॉन्फिडेंशियल डाटा. पब्लिक डाटा मीन्स जो कि अनक्लासिफाइड भी जिसको हम बोल देते हैं. ठीक है, अनक्लासिफाइड या पब्लिक डाटा होता है जो पब्लिक डोमेन्स में इजीली अवेलेबल होता है. सिंस इट इज इजीली अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन्स, सो इसके ऊपर तो कोई कंट्रोल लगाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. यू अंडरस्टैंड ना, जो पब्लिक को इजीली अवेलेबल है वो देख ही सकते हैं, फिर उससे क्या फर्क पड़ता है, उनको दिखाने के लिए ही डाला हुआ है, फिर उसके ऊपर एक्स्ट्रा कंट्रोल्स लगा के क्यों पैसे वेस्ट करें, राइट. देन नेक्स्ट इज इंटरनल डाटा, या उसको हम कई बार कॉन्फिडेंशियल डाटा भी बोल देते हैं. तो इंटरनल डाटा जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, जो कंपनीज के लिए अपना इंटरनल डाटा है, दैट दे डू नॉट वांट कि सबको बाहर पता चले. इट इज समहाउ कॉन्फिडेंशियल, कुछ हद तक वो कॉन्फिडेंशियल रहता है. अब आप बात करेंगे जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज, एक एम्प्लॉय हैंडबुक है, हमारे कंपनीज की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो पॉलिसीज हो गई थोड़ी बहुत कि उनको कैसे काम करना है, व्हाट दे हैव टू डू. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स हैं कि किसकी पोजीशन कहाँ पे आती है, हायरार्की क्या है. These are internal data जो मेरी कंपनी से रिलेटेड है, मेरी कंपनी स्पेसिफिक है. I do not want to get it out somewhere to anybody else. ठीक है, देन अब आप एक चीज बोलेंगे कि मैडम यहाँ पे भी आपने लिखा इंटरनल डाटा एंड कॉन्फिडेंशियल डाटा, नेक्स्ट में भी आप लिख रहे हैं कॉन्फिडेंशियल डाटा एंड सेंसिटिव डाटा. सो बेसिकली कई बार जो होता है ना क्वेश्चंस के अंदर जो आपको वी हैव टू गिव 4
फोर मल्टीपल सॉरी कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चंस के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर चार ऑप्शंस होते हैं, वो चार ऑप्शंस कई बार इस तरीके से डिसाइड होते हैं कि उसमें क्लासिफिकेशन लेवल्स ऐसे लिखे हुए पब्लिक डाटा, इंटरनल डाटा, कॉन्फिडेंशियल डाटा एंड हाईली कॉन्फिडेंशियल डाटा. समटाइम्स इट माइट बी रिटन एज अनक्लासिफाइड और पब्लिक डाटा, वो तो इंटरचेंजेबल ही है. पब्लिक डाटा, कॉन्फिडेंशियल डाटा, सेंसिटिव डाटा एंड टॉप सीक्रेट डाटा. ठीक है, इस लेवल पे क्या है, अगर यहाँ पे सेंसिटिव वर्ड यूज हो रहा है तो कॉन्फिडेंशियल इज एट नंबर 2, सेंसिटिव इज एट नंबर 3 एंड टॉप सीक्रेट इज एट नंबर 4. ठीक है, अब कई बार एक और टर्मिनोलॉजी भी यूज हो जाती है, टॉप सीक्रेट डाटा की जगह वहां पे लिखा होता है रिस्ट्रिक्टेड डाटा. रिस्ट्रिक्टेड एंड टॉप सीक्रेट आर वन एंड द सेम थिंग. ऑल्सो एक चीज है, अभी मैंने आपकी बुक्स में जो देखा था, जस्ट शो यू. हाँ जी, आप ऑल्सो आपकी जो बुक्स में दिखाया हुआ है, आई विल शो यू, उसके अंदर जो क्वालिफिकेशन क्लासिफिकेशन है वो इस तरीके से भी की हुई है. इट इज अनक्लासिफाइड और पब्लिक. जो हमारा अनक्लासिफाइड हो गया, ये पब्लिक हो गया. सेंसिटिव, देन दे आर रिटन क्लाइंट कॉन्फिडेंशियल डाटा एंड कंपनी कॉन्फिडेंशियल डाटा. सो बेसिकली द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब भी हमारी कॉन्फिडेंशियलिटीज कौन से लेवल पे किसको क्या क्या नाम दिया जा सकता है. सो अगर मैं फोर कैटेगरीज में बांटूं, इट कैन बी पब्लिक डाटा, इंटरनल डाटा, कॉन्फिडेंशियल डाटा एंड हाईली कॉन्फिडेंशियल डाटा. पब्लिक डाटा लीस्ट सेंसिटिव हो गया, लीस्ट मतलब जिसको सिक्योरिटी चाहिए, लीस्ट सिक्योर डाटा हो गया. उसके बाद इंटरनल डाटा हो गया, जैसे कंपनी के एम्प्लॉइज का हो गया. कॉन्फिडेंशियल डाटा उससे थोड़ा हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी रिक्वायर करता है. फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रेड सीक्रेट्स हैं, हमारे एम्प्लॉइज की सैलरीज हैं, ठीक है, उसको रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप्स तक का ही एक्सेस होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में भी उसका एक्सेस नहीं होता है, हर एम्प्लॉय को उसका एक्सेस नहीं होगा. इट विल बी लिमिटेड टू सम पीपल. देन दैट इज हाईली कॉन्फिडेंशियल डाटा, जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उसको हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी चाहिए. इट इज़ नॉट नेसेसरी कंपनी में, जैसे फॉर एग्जांपल पीआईआई हो गया, आज के टाइम पे डाटा सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि पीआईआई इज ट्रीटेड एज हाईली कॉन्फिडेंशियल डाटा. ठीक है, इसका अदर नाम टॉप सीक्रेट डाटा भी हो सकता है. सेंसिटिव डाटा इज कॉन्फिडेंशियल, मतलब थर्ड लेवल पे. कई बार एक्चुअली लेवल्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस ये कौन सा लेवल है, विच इज़ द मोस्ट सिक्योर डाटा. तो अगर इस ये वाला जो सेकंड वाली रो है, इसमें से आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो यू विल से टॉप सीक्रेट डाटा इज ऑफ द हाईएस्ट कैटेगरी. या फिर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाता है कि कॉन्फिडेंशियल डाटा ज़्यादा सिक्योर रखना होता है हमें या सेंसिटिव डाटा ज़्यादा सिक्योर रखना होता है. नाउ सेंसिटिव डाटा टर्म जो है दैट इज मोर सुपीरियर टू कॉन्फिडेंशियल डाटा इन टर्म्स ऑफ सेंसिटिविटी. ठीक है, सेंसिटिविटी में सेंसिटिव डाटा की सुपीरियरिटी ओवर कॉन्फिडेंशियल डाटा इज मोर. ठीक है, उसी तरीके से जैसे मैंने आपको अभी बुक में दिखाया कि अगर इस तरीके का क्लासिफिकेशन आया है, क्लाइंट कॉन्फिडेंशियल डाटा एंड कंपनी कॉन्फिडेंशियल डाटा, देन जो है कंपनी कॉन्फिडेंशियल डाटा जो है आपका, दैट वुड बी मोर सुपीरियर एज कंपेयर टू योर क्लाइंट कॉन्फिडेंशियल डाटा. मतलब एक क्लाइंट स्पेसिफिक जो कॉन्फिडेंशियलिटी है ना, दैट इज कंसिडर्ड एज मोर सुपीरियर. सो बेसिकली ये मैंने आपको अभी दो चीज़ें आपको करा दी हैं. फर्स्ट वॉज पिछले साइड पे हमने कि एक्सेस कंट्रोल्स में सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होती है, टिकट्स क्या होती हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट इज कि हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी के बेसिस पे, सेंसिटिविटी के बेसिस पे हम डाटा को क्लासिफाई करते होते हैं. नाउ वी विल कम टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज एक्सेस कंट्रोल टाइप्स. हमारी जो एक्सेस कंट्रोल की टाइप्स जो है वो क्या है. सो बेसिकली टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल इन सिस्टम, वो हमारे जो एक्चुअली मॉड्यूल के बेसिस पे मैंने यहाँ पे स्लाइड में लिया हुआ है. हमारे सिस्टम के अंदर मॉड्यूल के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स होते हैं. टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम. बेसिकली टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल्स कौन कौन सी हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल्स. फर्स्ट इज मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, सेकंड इज डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल एंड थर्ड इज रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल. अब हम इनको तीनों को डिटेल में करेंगे. तो फर्स्ट इज डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल. डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल से हम क्या पढ़ समझते हैं? डिस्क्रिशनरी, अगर मैं वर्ड पे जाऊँ ना, जिसकी डिस्क्रिशन होती है, मर्जी, राइट. एंड मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल जो मैंडेटरी है, जो तो करना ही पड़ेगा. रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स, जहाँ पे आपका रोल
रोल के हिसाब से कुछ है कि आपका ये रोल है तो आपको इस तरीके के एक्सेस मिलेंगे। ये तो हो गई इनकी अगर मैं बोलूँ कि लैंग्वेज के बेसिस पे, इनके मतलब के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया, और एक्चुअली इनका मतलब यही है। ठीक है, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल्स क्या होते हैं? डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं जो यूजर होता है, जो जिसका वो डाटा होता है, जो डाटा का ओनर है, वो डिसाइड कर सकता है कि इस पर्टिकुलर डाटा का, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, मैं अब वही टर्म्स यूज करूंगी जो मैंने बेस में दी थी, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, इस पर्टिकुलर डाटा को कौन एक्सेस कर सकता है और कितना एक्सेस कर सकता है। ठीक है, दैट इज बीइंग डिफाइंड बाय द यूजर। यूजर डिफाइन करता है कि कौन कितना एक्सेस कर सकता है। डाटा ओनर, यूजर हियर इज डाटा ओनर, जिसका वो डाटा है। मैं अगर मैंने वो फाइल बनाई है, मेरी वो एक्सेल फाइल है, देन आई कैन डिसाइड कि कौन कितना डाटा, कितना किसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल के अंदर ना यूजर या ओनर दे कैन नॉट डिसाइड, उनके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो डिसाइड कर सकते कि इस डाटा को कौन एक्सेस करेगा। ये जो पावर है ये होती है आपकी जो टॉप लेवल के पर्सन है ना, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह, उनके पास ही डाटा की पावर होती है। ये कहाँ पे लगाया जाता है? जहाँ पे डाटा बहुत ज्यादा हाईली कॉन्फिडेंशियल है, जो अभी मैंने आपको बताया ना, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी, ये उसके अकॉर्डिंगली जहाँ पे अगर लग रहा है कि आपको डाटा हाईली कॉन्फिडेंशियल है, यू कैन नॉट ओवरराइड द कॉन्फिडेंशियलिटी। इतना सेंसिटिव डाटा मिलिट्रीज का हो गया जैसे, वहां पे आप यूजर के पास राइट नहीं दे सकते कि आप बता देना कि भाई कि किसको रीड का राइट, किसको कितना एक्सेस देना है। यूजर को राइट दे दिया, वो गलती, उससे गलती हो गई तो सब खराब हो जाएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी विल बी हैम्पर्ड, हम उतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। तो यूजर की गलती के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते, इसीलिए मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल्स लगते हैं। वहां पे एक प्रोसेस है, पूरा सिस्टम है कि कैसे एक्सेस कंट्रोल्स लगेंगे। नो यूजर कैन चेंज, एडिट और उसको सरपास भी नहीं कर सकते। मतलब किसी के ऊपर अगर हमने बोल दिया कि इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी ये है, तो इसके बेसिस पे, अच्छा यहाँ पे जो ना कंट्रोल्स लगते हैं वो बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी लगते हैं, कि अगर इस डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी हाई है तो हम ये लगाएं। ऐसा नहीं कि खाली हाई में मैक लग रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैक फॉलो हो रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, तो हर डाटा को क्लासिफाई कर दिया। फॉर एग्जांपल 4 उसके अंदर ही क्लासिफाई कर दिया कि ये तो पब्लिक डाटा है, दिस इज कंपनी का इंटरनल डाटा, देन दिस इज कॉन्फिडेंशियल डाटा, एंड थर्ड वन इज हाईली कॉन्फिडेंशियल डाटा। तो जो जब भी एक्सेस करेगा कोई भी यूजर, तो फर्स्ट थिंग जो सिस्टम चेक करेगा कि भाई इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी की क्या लेवल है। उसने लेवल चेक करा, से इट इज अ पब्लिक कॉन्फिडेंशियल डाटा, तो फिर उसके बाद उसके पास ओपन राइट्स पाएंगे। उस यूजर की राइट्स चेक करेगा, वो ओपन राइट्स पाएंगे, क्योंकि वो पब्लिक है, उसके ऊपर वैसे ही कोई कंट्रोल नहीं लगा, वो कैन एक्सेस। लेकिन जैसे ही वो कॉन्फिडेंशियल या हाईली कॉन्फिडेंशियल डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करेगा कोई भी यूजर, द सिस्टम विल चेक एट द बैकएंड कि इसके जो एक्सेस राइट्स हैं उस डाटा के ऊपर, उसकी लिस्ट में लिखा होगा ना, दिस इज हाईली कॉन्फिडेंशियल डाटा या दिस इज कॉन्फिडेंशियल डाटा। उसने चेक किया, अच्छा ये तो कॉन्फिडेंशियल डाटा है, फिर वो देखेगा कि क्या इस यूजर के पास एक्सेस राइट है इस कॉन्फिडेंशियल डाटा को एक्सेस करने की। उसकी टिकट चेक की जाएगी। बेसिकली उस यूजर के पास एक टिकट होगी, उसमें लिखा होगा कि आप कितना डाटा एक्सेस कर सकते हो। नाउ अगर ही इज फ्रॉम द पर्सन हु इज अलाउड टू एक्सेस दैट डाटा, तो उसकी टिकट में मेंशन होगा। अगर उसकी टिकट में वो चीज मेंशन है तो उसको अलाउ कर दिया जाएगा, अदरवाइज उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे मैक जो प्रोसेस है हमारा, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल का जो सिस्टम है, इसमें जब हम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, सिस्टम जो है, हम नहीं लगाते, बेसिकली सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन चेक करता है, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा, and only according to that classification of that data or resource the user is allowed to get the access only if that classification clears the clearance level। मतलब हर एक यूजर को भी क्लियरेंस लेवल दिया होता है, और हर एक डाटा को, हर एक सब्जेक्ट को क्लियरेंस लेवल दिया हुआ है, और हर एक ऑब्जेक्ट को सेंसिटिविटी लेवल दिया हुआ है। अगर दोनों चीजें मैच होती हैं, उसे ऊपर की है, मतलब यूजर का क्लियरेंस लेवल इज मोर। अब टू द सेंसिटिविटी, मतलब जो लेवल 4 का यूजर है वो हर एक उसको डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकता है, मतलब उसके पास हाईएस्ट सिक्योरिटी क्लियरेंस है, वो हर एक डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकते हो, पब्लिक है चाहे कॉन्फिडेंशियल है चाहे हाईली कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन जो लेवल 1 का क्लियरेंस पर्सन है, जिसके पास सिर्फ पब्लिक डाटा को एक्सेस करने के राइट्स हैं, उसकी क्लियरेंस लेवल खाली उतनी मैच होती है और वो किसी और डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। एंड ऑल इज कंट्रोल्ड बाय द सिस्टम। जो हमारे सिस्टम है वो ही कंट्रोल करता है। दिस इज as I said, this is only applied in organizations
जहाँ पे हाईली कॉन्फिडेंशियल डाटा है और वो रिस्क नहीं ले सकते किसी भी टाइप का कॉन्फिडेंशियली हैम्पर होने का। नेक्स्ट इज रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स। ये उन ऑर्गेनाइजेशंस में लगता है कि रोल बेस्ड, जहाँ पे आपको रोल्स के अकॉर्डिंगली एक्सेस डिसाइड करने हैं। फॉर एग्जांपल लेट इट टेक इट सीए फर्म, हमें जैसे बहुत ज़्यादा हायरिंग होती है क्योंकि हमारी जो फर्म्स होती है नॉर्मली उनमें अट्रीशन रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो अब मान लीजिए देयर आर लेवल्स, एक हायरार्की है। फर्स्ट इज असिस्टेंट, सेकंड इज सीनियर एसोसिएट और सीनियर असिस्टेंट, then third is AM, then fourth is manager, then senior manager, then partner. Right? This is the normal hierarchy in the C firms. तो जब आपको अब हायरिंग बहुत बार हो रही है, अब हर टाइम जब भी कोई नया पर्सन आता है उसकी एक्सेस डिसाइड किया जाता है, ठीक है, एक्सेस डिसाइड किया जाता है, और जब भी कोई जाता है तो इसका एक्सेस रिमूव किया जाता है। जब कोई आता है तो जब उसका एक्सेस डिसाइड होता है, अगर मैं हर बार ईच एंड एवरी टाइम आई डिसाइड द एक्सेस बेस्ड ऑन देयर नीड्स, तो मुझे बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा एंड देयर आर चांसेस ऑफ एरर कि मैं किसी को गलत एक्सेस दे दूँ, क्योंकि बहुत बार रिपीट हो रहा है प्रोसेस, राइट। जहाँ पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है। उसका रेदर अगर मैं एक सिंपल प्रोसेस कर दूँ कि भाई जो भी सीनियर की पोजीशन पे आएगा उसके ये पास ये एक्सेस है, ये रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। अगर कोई मैनेजर की पोजीशन पे आएगा उसके पास ये एक्सेस है, और सीनियर मैनेजर की पोजीशन पे आएगा उसके पास ये एक्सेस है। देन एनी टाइम जब नेक्स्ट हायरिंग होती है तो व्हाट आई हैव टू डू, उसको बस एक बार मैप करना है कि दिस इज सीनियर। जैसे ही मैंने उस पर्सन के नाम के आगे मैप कर दिया सीनियर, तो सीनियर के आगे के जितने भी एक्सेसेस हैं, जितने सीनियर को एक्सेसेस अलाउड है, वो सब उसको मिल जाएंगे, राइट। सो इट हैज, और जो चांसेस ऑफ एरर है वो मिनिमाइज हो गए हैं। बस मुझे ये ध्यान रखना है कि वो सीनियर है या मैनेजर है या वो सीनियर मैनेजर है, और बाकी का काम सिस्टम ऑटोमेटिकली कर देगा, राइट। वो जितना सीनियर को मिलना चाहिए उसको सीनियर को मिलेगा, जितना हाईली सीनियर मैनेजर को मिलना चाहिए उतना सीनियर मैनेजर को मिलेगा, ठीक है। ओनली वन लेवल ऑफ कंट्रोल मुझे रखना है। अगर अगर मैं हर पर्सन पे इंडिविजुअली करूंगी तो मुझे हर बार सारी चीजों का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा एंड इट माइट लीड टू इश्यूज, ठीक है। अब ये था कि जॉब फंक्शंस के बेसिस पे आप अलाउ कर देते हैं। इसमें इस तरीके से भी हो सकता है कि अभी मैंने एक ऑप्शन दिया, दूसरा ये हो सकता है कि एचआर के पर्सन्स के अलग, ठीक है, मतलब रोल्स आप अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैनेजर को भाई सारे राइट्स दे देंगे, वो एचआर डिपार्टमेंट वाइज भी हो सकता है। दिस डिपेंड्स अपॉन बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी चीज, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही तरीके का कंट्रोल टाइप लग सकता है। दिस डैक और रोल बेस्ड दोनों हो सकते हैं, ठीक है, दोनों भी हो सकते हैं। मैंडेटरी जब हम लगाते हैं तब हमें बहुत सोच समझ के लगाना होता है, उसको ओवररूल करने का भी क्योंकि कोई चांस नहीं होता। तो दिस माइट बी डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, कैन बी अ मिक्स इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आई होप आप लोग, आई विल ऑल्सो शेयर दीज स्लाइड्स, यू कैन ऑल्सो रीड वॉट एवर इट इज रिटन। इसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए। वैसे लेट्स डिस्कस सम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। रियल लाइफ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जो भी मैंने लास्ट आपको दिखाया था कि एक फाइल थी, उसके अंदर सब पे अलाउ लिखा था, स्पेसिफिकली मेंशन कि इसमें सभी पे अलाउ किया हुआ है कि जो भी एक फाइल है कोई भी, अगर मैं उसकी सिक्योरिटी में जाके चेक करती हूँ तो रीड राइट एग्जीक्यूट सब कुछ अलाउड था, ठीक है। दैट इज अ काइंड ऑफ डैक, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। उसके अंदर मैंने जब तक मैं उसको स्पेसिफिकली चेंज नहीं करती, इट इज अलाउड फॉर एवरीबडी, उसको दैट इज डैक, दिस इज गिवन अलाउ ऑल डिफॉल्ट पॉलिसी। डैक के अंदर क्या होता है, सब कुछ सबको अलाउ है एक बार, जब तक मैं उसको स्पेसिफिकली किसी यूजर को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती हूँ। तो दैट इज नॉर्मली जो हमारे सिस्टम्स में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, अगर मेरा पर्सनल सिस्टम है जहाँ पे अभी कोई सिक्योरिटी लेवल नहीं लगा हुआ है, कोई एक्सेस कंट्रोल्स मैंने खुद खास अप्लाई नहीं किए हुए हैं, दैट रन्स ऑन बेसिकली डैक मॉडल, दैट इज अलाउ ऑल डिफॉल्ट पॉलिसी। जो मैक होता है उसके अंदर उसका ऑपोजिट होता है, दैट इज डिनाई ऑल डिफॉल्ट पॉलिसी। मतलब अगर मैक कहीं पे लगाया हुआ है, आई कैन नॉट शो इट एज ऑफ नाउ, तो मैक कहीं पे आपका लगाया हुआ है तो मैक में क्या होगा, सब कुछ नॉर्मली आपका डिनाई पे होगा, सब कुछ, आप कुछ भी ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते हो जो कि कॉन्फिडेंशियल है, जो कि हाईली कॉन्फिडेंशियल है, अनटिल आपको स्पेसिफिकली परमिशन नहीं दी हुई है बेस्ड ऑन योर सिक्योरिटी लेवल। आपको सिक्योरिटी लेवल जो है उसको क्लियरेंस लेवल पे आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि आपका ये क्लियरेंस लेवल है। कोई भी यूजर आता है जिसकी क्लियरेंस लेवल ऐसे मैच नहीं हो रही है, उसको अलाउ कुछ भी नहीं होगा। वहाँ पे जो नॉर्मल डिफॉल्ट पॉलिसी है दैट इज डिनाई ऑल डिफॉल्ट पॉलिसी, ठीक।
दिस क्वेश्चन कम्स इन एन एग्जाम, मेरे एग्जाम में आया था, अभी भी आ सकता है कि अलाउ ऑल डिफॉल्ट पॉलिसी का नाम क्या है, मतलब आपको बताना है कि डैक की रिलेटेड कौन सी पॉलिसी होती है, मैक्स से रिलेटेड कौन सी पॉलिसी होती है, ठीक है। और तीसरी जो हमारी है दैट इज रोल बेस्ड पॉलिसी, जो रोल्स के ऊपर डिसाइडेड होती है। नाउ सम रियल लाइफ एग्जांपल्स एज वेल, जैसे हम गूगल ड्राइव के अंदर शेयर करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, राइट, किसी भी ऑब्जेक्ट हमने गूगल ड्राइव में डाला तो हमारे पास उसके अंदर ऑप्शन होता है कि वेदर यू वांट टू शेयर इट टू एनीवन और द शेयर इज टू बी रिस्ट्रिक्टेड। दैट इज अगेन वो मेरा डॉक्यूमेंट है, ओनर मैं हूँ एंड आई कैन डिसाइड हु हैज हाउ मच राइट्स। दैट इज अ काइंड ऑफ DAC, ठीक है, DAC, दैट इज डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। नॉर्मल सिस्टम में अभी मैंने आपको एक फाइल दिखाई, उसका कैसे एक्सेस होता है, दैट इज आल्सो DAC। हमारा सोशल मीडिया पे हम कोई पोस्ट डालते हैं, वी कैन डिसाइड कि कौन इसको देख सकता है, कितना देख सकता है, वो शेयर कर सकता है, नहीं कर सकता, दैट इज आल्सो अगेन DAC। मैंडेटरी का जो आपका एग्जांपल है दैट इज जो नॉर्मली हम लोग वैसे नहीं देख सकते क्योंकि हमारे हम मैंडेटरी एनवायरनमेंट्स के अंदर एक्सेस नहीं करते। मिलिट्री के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे या फिर आप कहीं पे गूगल पे भी सर्च करने की कोशिश करोगे कि इंडिया की टॉप सीक्रेट पॉलिसी है, वो आपको कहीं पे ऐसे रेडली अवेलेबल नहीं मिलेगी। इट इज वेरी मच सिक्योर्ड एंड दैट कम्स अंडर द मैक वहाँ पे लगा होता है, ठीक है। देन थर्ड वन वाज कि हॉस्पिटल्स जो है रोल बेस के अंदर हमने, मैंने आपको एग्जांपल दिया सेफ होम्स का, उसी तरह हॉस्पिटल्स के अंदर भी हम जैसे डॉक्टर जो है पेशेंट्स का डाटा देख सकते हैं, लेकिन जो रिसेप्शनिस्ट है वो खाली अपॉइंटमेंट कर सकती है। रोल डिफाइन है कि वो डॉक्टर है, वो रिसेप्शनिस्ट है, रिसेप्शनिस्ट को खाली इतना काम मिलेगा और डॉक्टर ये सब एक्सेस कर सकता है। डैक कौन लगाता है, डाटा ओनर्स लगाते हैं एज आई सेड, और जो मैक कौन लगाता है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाते हैं। सिक्योरिटी पॉलिसीज और यूजर ओनर नहीं डिसाइड कर सकता। अच्छा, मैक को ओवररूल नहीं कर सकता डैक। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में दोनों पॉलिसीज लगी हुई है, जैसे मैंने कहा मिक्स भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि अगर डैक लगा हुआ है, मैं ओनर मैंने बोल दिया कि मैक तो कह रहा है कि दिस इज हाईली कॉन्फिडेंशियल एंड अंटिल यू हैव द सिक्योरिटी क्लियरेंस यू कैन नॉट एक्सेस दिस डॉक्यूमेंट, लेकिन ये डाटा मेरा था, मैंने बोला मैंने बनाई ये फाइल, मैं तो बोल रहा हूँ नहीं ये भी एक्सेस कर सकते हैं, ये भी एक्सेस कर सकते, नो आई कैन नॉट गिव दैट एक्सेस, वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा। यू आर नॉट अलाउड टू गिव चेंज द एक्सेस लेवल्स, हम नहीं कर सकते। डैक कैन नॉट ओवरराइड मैक बट मैक कैन ओवरराइड डैक। दिस कैन आल्सो बी अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम, दैट इज व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस, ठीक है। These are only the options में से, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जाम में आएगा, दिस कैन ओनली बी, मतलब हो सकता है, यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। देन यहाँ पे जो रोल बेस्ड है उसमें क्या होता है, आपका एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है रोल डिफाइन करते हैं कि क्या रोल्स हैं। जैसे मैंने बोला कोई नया पर्सन है उसको ये रोल रोल मेरे को सीनियर बनाना है, तो मेरे को सीनियर है तो मेरे को सीनियर रोल्स डिफाइन होते हैं, रोल्स के बेसिस पे अपने आप एक्सेस मिल जाता है। दैट इज ऑल मैनेज्ड बाय सिक्योरिटी आईटी टीम्स करते हैं, दैट इज आल्सो नॉट डन बाय द यूजर। यूजर सिर्फ डैक में काम करता है। अब की बेनिफिट क्या है डैक का, वो बहुत फ्लेक्सिबल है, इजी है, कोई भी बना सकता है, कैसे भी कर सकते हैं। जैसे गूगल ड्राइव में मैं अलाउ करती हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप में आप जाओ, आपकी प्राइवेसी सेटिंग्स होती है। सो वी नॉर्मली यूज द एक्सेस कंट्रोल्स इन आवर डेली लाइफ, हम नॉर्मली एक्सेस कंट्रोल्स यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में, बट दिस इज हाउ वी शुड रिलेट। अभी मैं आपको कंसेप्चुअली रिलेट करा रही हूँ ये है क्या, आईटी में इसको क्या बोलते हैं। सो दिस इज द सोल पर्पस कि हम एक्चुअली में आज के टाइम पे चारों तरफ हमारे आईटी है एंड हम आईटी के प्रोसेसेस को यूज भी कर रहे हैं, आईटी के टर्म्स को यूज भी कर रहे हैं, आईटी की चीजों को देख रहे हैं, प्रैक्टिकली देख रहे हैं, बट वी उसका जो फंडामेंटल बैकग्राउंड है दैट वी आर क्लियरिंग हियर। तो जैसे अब आप प्राइवेसी सेटिंग्स में जाते हो, आपकी प्रोफाइल पिक्चर है, उस पर यू अप्लाई कि हु कैन व्यू, कितने लोग उसको देख सकते हैं, उसमें भी आप उसको जनरल कर सकते हो, जिसने मेरा नंबर सेव किया होगा उसके पास कर सकते हो। उसमें भी आप एक्सेप्ट का ऑप्शन लगा सकते हो कि भाई ये पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन को भी आप डिलिस्ट कर सकते हो। दैट इज अगेन अ काइंड ऑफ डैक, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। अब ये जो है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है डैक, और यूजर सेंट्रिक कंट्रोल होता है, जो यूजर है उसके पास सारा कंट्रोल है। जबकि मैक जो है जहाँ पे हाई पासवर्ड्स, हाई सिक्योरिटी है, वहाँ पे होना चाहिए, और कंप्लीटली अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करता है, क्योंकि इट रन्स ऑन डिनाई ऑल डिफॉल्ट पॉलिसी कि हर किसी को एक्सेस मेरे को देना ही नहीं, किसी को एक्सेस मुझको देना ही नहीं, ठीक है, जब तक मेरे पास उसका क्लियरेंस ना हो, ऐसे मेरे को देना ही नहीं, ठीक है। रोल बेस्ड एक्सेस पॉलिसीज हो गई आपकी कंट्रोल्स को एक सिंप्लीफाइड मैनेजमेंट, मैंने जैसे बताया ना, इजी हो जाता है काम, जहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शंस भी रखनी है, आप रूल्स के बेसिस पे डिसाइड कर दो, एवरी टाइम रूल में पर्सन चेंज हो रहा है, बस आपको रोल बताना है कौन सा है एंड द योर वर्क इज डन। नाउ वन मोर एग्जांपल, अभी व्हाट्सएप का एक नया फीचर आया है, यू माइट हैव सीन कि कई बार
बहुत हो रहा है कि कोई भी ग्रुप बना रहा है, बहुत बड़ा ग्रुप बना रहा है एंड उसमें एकदम से अननोन पर्सन ने किसी ने ग्रुप बनाया, मेरा नंबर ऐड कर दिया, मेरे पास वो ग्रुप्स के अंदर दुनिया भर के मैसेजेस आ रहे हैं फालतू की शॉपिंग वॉपिंग। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे नहीं चाहिए था कि वो ग्रुप मेरे फोन में किसी तरह है। आई वाज नॉट इंटरेस्टेड टू हैव दैट ग्रुप इन माय फोन। पर रातों रात ग्रुप बन गया, सुबह मैं देख रही हूँ दुनिया भर के मैसेजेस आए हैं, बिना मतलब मेरा फोन खरीद गया। सो यू कैन आल्सो डिसाइड हु कैन add my number in their group. की सिक्योरिटी लेवल्स, दिस इज अनदर काइंड ऑफ एक्सेस। मैं अपने नंबर का एक्सेस कंट्रोल कर सकती हूँ, हु कैन ऐड माय नंबर इन देयर ग्रुप। दिस इज आल्सो गिवन बाय व्हाट्सएप नाउअडेज। यू कैन चेक इन द व्हाट्सएप के जो व्हाट्सएप की तरफ से जो मैसेजेस आते हैं ना कि व्हाट आर द अपडेट्स बाय व्हाट्सएप, उसके अंदर आपको प्रॉपर प्रोसेस मिल जाएगा। तो दिस इज अगेन इन काइंड ऑफ एक्सेस। हम चारों तरफ अपने एक्सेस कंट्रोल्स देख रहे हैं, हम कुछ लगाते भी हैं। दिस इज द फंडामेंटल। वन इज DAC, वन इज MAC एंड व्हाट इज RBAC। अच्छा, फुल फॉर्म्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आई हैव आल्सो एडेड वन क्वेश्चन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। वन मोर थिंग, आपकी जो बुक्स हैं, आपके जो सिलेबस है, आपकी जो बुक्स हैं, दिस इज योर मॉड्यूल 5। इसके अंदर जो एक्सेस कंट्रोल टाइप्स है, यू कैन सी दे आर ओनली मेंशन 3 थिंग्स। व्हाट इज मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल एंड रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। बट एक्चुअली देयर इज वन मोर एक्सेस कंट्रोल टाइप, दैट इज एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। उसके अलावा भी है एक तो, बट दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वंस एंड इसको समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। समटाइम्स जो है ना, सीसा का जो सिलेबस है उसके अंदर ये समहाउ इट इज कवर्ड, उसके अंदर क्वेश्चंस आपको बाहर मिल जाएंगे एंड यू विल फील कि ये तो हमने किया नहीं। दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट पुट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन व्हाट इज बेसिकली एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। सो एट्रीब्यूट वर्ड क्या होता है? एट्रीब्यूट का मतलब होता है, जनरली वी टेक इट एज कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स माइट बी, जैसे इसके अंदर लिखा है, यूजर का रोल, लोकेशन, टाइम, डिवाइस और एक्शंस। इसके ऊपर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई एम एन एम्प्लॉय, मेरी लोकेशन क्या है? ऑफिस के अंदर है, ठीक है, अभी क्या टाइम हुआ है, ऑफिस आवर्स है, ठीक है, डिवाइस जो है मेरा पर्सनल है या फिर मेरा ऑफिस का डिवाइस है, ठीक है, और जो मैं एक्शन करने वाली हूँ मुझे वो क्या एक्शन करना है। उन सभी एक्शन, इन सभी एट्रीब्यूट्स को कंसीडर करके द सिस्टम डिसाइड्स कि किसको कितना एक्सेस कंट्रोल देना है। फॉर एग्जांपल ऑफिस आवर्स के बाद, इवन इफ आई एम एम्प्लॉय, आई एम यूजिंग द ऑर्गेनाइजेशंस लैपटॉप, बट द टाइमिंग इज आफ्टर द ऑफिस आवर्स, I will not be allowed to access a particular file, या फिर कोई भी फाइल मुझे अलाउ नहीं होगी। That is a kind of control which can be done by attribute based access control. For अगर कोई सप्लायर है, ठीक है, वो सप्लायर है तो उसको उसका रोल पता चल गया, सप्लायर है, अब उसकी लोकेशन क्या है, ऑफिस के अंदर एक्सेस कर सकता है, ऑफिस के बाहर कर सकता है। अगर ऑफिस के बाहर है तो नहीं कर सकता, ऑफिस के अंदर है तो कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो सप्लायर वो किसी काम के लिए आया होगा और ये पर्टिकुलर फाइल को ऑफिस के अंदर एक्सेस कर सकता है, ऑफिस के बाहर जाके नहीं कर सकता। तो सिस्टम के अंदर एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दिए जाते हैं कि दीज आर द एट्रीब्यूट्स। अगर इस ये है तो मिक्स एंड मैच, तो सिस्टम अगर ये है तो आप अलाउ कर देंगे, अगर ये नहीं है तो आप नहीं अलाउ करेंगे। तो दीज आर ऑल डिफाइंड। जैसे रूल्स डिफाइन होते हैं, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल एंड टू व्हाट एक्सटेंट दैट कंट्रोल कैन बी गिवन। Here is another example, जैसे डॉक्टर इज असेसिंग अ पेशेंट्स मेडिकल रिकॉर्ड, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेस ग्रांट किया गया कि डॉक्टर होना चाहिए पहले तो, ठीक है, फिर उसके बाद वो कौन से डिपार्टमेंट का है, कहाँ पे हॉस्पिटल के नेटवर्क के विद इन सराउंडिंग्स में है, हॉस्पिटल के अंदर है और वर्किंग आवर्स है, तब उसको उसका एक्सेस मिलेगा, अदरवाइज उसको एक्सेस नहीं मिलेगा। सो दिस इज आल्सो काइंड ऑफ कॉन्फिडेंशियल डाटा। यू अंडरस्टैंड, पेशेंट हिस्ट्री, पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो बहुत कॉन्फिडेंशियल डाटा होते हैं, इट कैन नॉट बी लीक्ड टू समबडी, किसी के आगे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, इट इज वेरी मच प्राइवेट रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो आपके ऊपर इस तरीके से भी कंट्रोल लगाया जा सकता है। यू माइट फाइंड सम क्वेश्चंस एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग जो आपको समझ में आनी चाहिए, दैट्स व्हाई आई हैव एडिटेड दिस स्लाइड, ऑल्दो दिस इज नॉट इन योर सिलेबस एज पर द मॉड्यूल। नेक्स्ट, privilege management. This is the last topic. Then after that we will discuss some of the questions. These questions would be very quick because most of the topics have been I think I have explained clearly. What is privilege management? As the name suggests, it says
प्रिविलेज, जब आपको किसी के ऊपर प्रिविलेज दी जाए, मतलब आपको किसी के ऊपर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया जाए। तो जितना आपको प्रिविलेज मैनेजमेंट का मतलब है बेसिकली जितने आपके पास प्रिविलेजेस हैं, जितना आपके पास एक्सेप्शंस हैं, जितने आपके पास राइट्स हैं, उतना आपको एक्सेस दिया जाए। सो इट रन्स ऑन अ बेसिक फंडा व्हिच सेज नीड टू नो, नीड टू डू, नीड टू नो। जितना आपको काम करना है आपको उतना ही पता होना चाहिए। नॉर्मली ये बताया जाता है, एंड दिस इज वन ऑफ द वेल सेड रूल्स, एंड इट इज ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि इट इज ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू रन ऑन दिस रूल, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एम्प्लॉइज, बिकॉज जब आपको जितनी चीज करनी है आपको उतना ही पता होना चाहिए। अगर आपको उससे ज्यादा पता होता है ना तो यू गेट कंफ्यूज्ड, आपका माइंड जो है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में चलने लग जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितना आपको काम करना है आपको उतना ही एक्सेस दिया जाए, उतना ही आपको पता होना चाहिए। जो चीज आपके मतलब की नहीं है वो आपको ना बताई जाए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट का पर्सन है तो उसको पास एचआर का एक्सेस नहीं होना चाहिए, जितना उसको काम करना है उतने उसके पास एक्सेस होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आप क्लर्क हैं तो आपके पास साइन करने की राइट नहीं होनी चाहिए, यू ओनली हैव द राइट टू डू द डेटा एंट्री। जितना आपको पता है उतना आपको काम, जितना आपको करना है सॉरी, उतना आपको पता होना चाहिए। जितना आपको काम करना है उतना आपको पता होना चाहिए। नीड टू डू, नीड टू डू, दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ गिविंग द एक्सेस राइट्स। एक बेसिक फंडा है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच एक्सेस कंट्रोल मॉडल enforces policies based on labels or classification। जहाँ पे क्या लेबल है और क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो किसके ऊपर रन होती है? एज वी हैव ऑलरेडी डन इट, इट इज मैक। मैक के अंदर डिसाइड होता है कि आपका सिक्योरिटी लेवल क्या है, आपका क्लियरेंस लेवल क्या है, और जो ऑब्जेक्ट है उसका सेंसिटिविटी लेवल क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, उसके बेसिस पे दोनों चीजें अगर मैच हो रही हैं तो आपको एक्सेस देंगे। दैट इज मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट इज व्हिच टाइप ऑफ एक्सेस कंट्रोल कंसीडर्स यूजर एट्रीब्यूट्स सच एज लोकेशन, टाइम एंड डिवाइस। ये मैंने अभी आपको कराया ना, एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स, कि आपका क्या लोकेशन है, आपका क्या डिवाइस है, आप किस टाइम पे एक्सेस कर रहे हो, आप कौन हो, उनके बेसिस पे जब आपको डिसाइड किया जाता है कि आपको एक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दैट काइंड ऑफ एक्सेस कंट्रोल इज नोन एज एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। दिस, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? ABAC, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल का प्राइमरी एडवांटेज क्या है, कब लगाना चाहिए ये? एडवांटेज इसका वही है जहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी है, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू यूजर्स। नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं देता है। इट अलाउज यूजर्स टू सेट देयर ओन परमिशंस। नहीं, इसके अंदर कोई यूजर कुछ नहीं डिसाइड कर सकता, कोई परमिशन नहीं सेट कर सकता। इट इन्फोर्सेस स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी पॉलिसीज बाय द सिस्टम। दिस इज करेक्ट। स्ट्रिक्टनेस इंश्योर करते हैं कि सिक्योरिटी पॉलिसीज स्ट्रिक्टली फॉलो हो जाए, कोई भी इसको ओवरराइड ना कर सकते। इट इज लेस रिस्ट्रिक्टिव देन दैट। फोर्थ इज आल्सो रॉन्ग, इट इज एक्चुअली ओवर, एक तरीके से ओवर रूल करता है टू डैक। द आंसर इज सी। नेक्स्ट इज which access control type would be best for a high security government facility? Again the answer is MAC. Next is in which of the access control does the owner of the resource determine access permission? कौन डिसाइड करता है access permission? जहाँ पे ओनर डिसाइड कर सकता है। कहाँ पे कर सकता है ओनर? DAC के अंदर, दैट इज डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। ना इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आई डोंट नो अभी मतलब ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज अ चांस टू कम। व्हाट इज दैट? अब आपको पता है डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल है, बट समटाइम्स क्या होता है, आपने रीड भी किया होगा, आपने वर्ड्स ध्यान से नहीं रीड किए होंगे, टर्म वाज डिस्क्रिशनरी, ठीक है। एंड व्हेन यू सी ऑल द एग्जांपल्स नो, ऑल द ऑप्शंस इन द आंसर, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो जब भी आप कोई भी एक्रोनिम देख रहे हैं इन योर सिलेबस या फिर मैंने कोई क्लास में कराया, यू ऑलवेज फोकस ऑन ऑल द वर्ड्स एंड ट्राई टू रिमेंबर, क्योंकि वहाँ पे सिमिलर ऑप्शंस आते हैं एंड यू गेट कंफ्यूज्ड। सो फर्स्ट इज डायरेक्ट, सेकंड इज डिस्काउंटेड, थर्ड इज डिस्क्रिशनरी। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन हो सकता था डिस्क्रिशन ऑल्सो, तो आंसर शुड बी डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। नो बड़ी एक और कोई नहीं है। अच्छा, एक यहाँ पे कंफ्यूज किया हुआ है एसएस के साथ, आंसर इज एक्सेस नॉट एसएस, ठीक है। आंसर इज सी। नेक्स्ट, व्हाट क्लासिफिकेशन लेवल इज कॉमनली यूज्ड फॉर PII, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन। आज के टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग है, इससे रिलेटेड आपको जहाँ पे भी कोई क्वेश्चन दिख रहा है ना,
इस टॉपिक से रिलेटेड, यू शुड डू इट. उसको एक बार ध्यान से जरूर करना है. PII इज सबसे ज्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है. इसके ऊपर तो पूरा का पूरा एक्ट तैयार होने वाला है, हो गया है इनफैक्ट, उसके रूल्स भी आ चुके हैं अब तो. Public, confidential, internet or internal or top secret. So this should come under confidential. So this is the confidential data. Answer is B. Incorporate. Next is incorporate data classification. Why? What is the most sensitive classification level typically called? मैंने बोला ना सेंसिटिविटी के बेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं. अब यहाँ पे देखें हाईली कॉन्फिडेंशियल नहीं लिखा हुआ. द आंसर इज यहाँ पे पब्लिक, इंटरनल, कॉन्फिडेंशियल और रिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ है. आंसर इज रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज रिस्ट्रिक्टेड इज अगेन अनदर टर्म जो कि लेवल 4 के लिए यूज की जाती है. यहाँ पे हाईली कॉन्फिडेंशियल और रिस्ट्रिक्टेड आर वन ऑफ द सेम थिंग्स. अच्छा, यहाँ पे ऐसा हो सकता था कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड ना हो करके इंटरनल हो गया, कॉन्फिडेंशियल हो गया और एक सेंसिटिव वर्ड यूज कर देते. तो अगर सेंसिटिव यूज कर देते तो सेंसिटिव is more confidential or more superior to confidential data, then sensitive would have been answer. Abhi yahan pe answer is D, that is restricted. So your right answer might be vary based on the options available. Every time I say please read the question carefully, please read all the options carefully. ऐसा हो सकता है कि जो हम सोच रहे हैं वो नहीं है, because कुछ दूसरा ऑप्शन है which is more suitable, right? Next is which classification level is used for data that is, if disclosed, could cause moderate harm to an organization. मतलब थोड़ा सा सेंसिटिव है ना, तभी मतलब मॉडरेट, थोड़ा हार्म पहुंचाएगा, बहुत ज्यादा हार्म नहीं पहुंचाएगा. पब्लिक तो अगर लीक होता है तो कोई हार्म नहीं होने वाला. रिस्ट्रिक्टेड अगर लीक हो गया दैट इज हाईली कॉन्फिडेंशियल, तो भैया सब कुछ ही खराब हो जाएगा. ठीक है, कॉन्फिडेंशियल डाटा लीक हो जाता है देन ऑल्सो कुछ हार्म होगा हमें. टॉप सीक्रेट इज अगेन अ काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड. टॉप सीक्रेट ही यूज करते थे, मतलब वो भी रिस्ट्रिक्टेड ही है एक तरीके से. तो कॉन्फिडेंशियल इज समथिंग, यहाँ पे जो ऑप्शंस लग रहे हैं बेस्ट सूटेड कि कॉन्फिडेंशियल लीक होगा तो उससे जो हार्म है रिस्ट्रिक्टेड और टॉप सीक्रेट से तो थोड़ा कम होगा, राइट? और पब्लिक से तो कोई होना नहीं. सो द आंसर शुड बी सी, राइट? थैंक यू सो मच. Okay, I hope I have done justice to the topic today. If you still feel there are any questions left, you can write in the comment section. Please do like, share and subscribe my videos. And all the best for exam preparation. Let me know what other topics you want to